नमस्कार, जय हिंद। क्या आप भी भारत से इटली जाने का सपना देख रहे हैं? तो ये अच्छी बात है कि आपकी इच्छा पूरी हो, भगवान की कृपा हो। आप जाएंगे, कमाएंगे, आपका फैमिली, आपका सोच ऊंचा होगा, बड़ा होगा, आपका बैकग्राउंड मजबूत होगा। लेकिन कहीं इटली जाने के चक्कर में किसी फर्जी या फ्रॉड एजेंट के चक्कर में आकर के आप कहीं फंस न जाएं। इसलिए इटली का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को एक छोटे से टाइम में आपको हम समझाने का प्रयास करता हूँ, जहाँ तक मेरा कोशिश है कि आप समझ जाएंगे। देखिए, जब इटली जाने के लिए आप सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप कहीं न किसी ऑफिस पे या एजेंट को पकड़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है। यदि आप स्वयं उस कंट्री के बारे में भली भांति जानकार होंगे या इंग्लिश के प्रॉपर जानकार होंगे या वहाँ के भाषा को समझते होंगे तो उस कंपनी के बारे में जानकारी होगी तो आप स्वयं से जॉब सर्च कर लेंगे और अप्लाई करने का वो सब आपके ऊपर है, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे कैसे क्या करेंगे। लेकिन एक सिस्टम है, वो मैं बताता हूँ आपको कि कैसे फॉलो होता है, कैसा ये रन करता है। देखिए, जब इटली का कोई लीगल जो कंपनी है जिसको वास्तव में तमाम अलग अलग पोजीशन पे वर्करों की भारी मात्रा में डिमांड होती है, तो वो अलग अलग कंट्री में अपने ऑफर्स भेजते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे जो बड़ी एजेंसियां हैं, काफ़ी 40-50 साल से, 30 साल से, 20 साल से काम कर रही हैं रिक्रूटमेंट एजेंट का, वो जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास लाइसेंस है, जिनके माध्यम से विदेश लोग जाते हैं वर्क करने के लिए। तो सबसे पहले वो कंपनी जॉब ऑफर, डिमांड लेटर, ठीक है, वो उस कंपनी को देती है कि मुझे इतने कैंडिडेट चाहिए, इतने वर्कर चाहिए। अब वो ऑफिस जो रजिस्टर्ड है, जो ट्रस्टेड हैं, भरोसेमंद हैं, जो भारत के, वो अपना एडवर्टाइजमेंट देते हैं, लोग जाते हैं, वहाँ पर इंटरव्यू होता है, उसमें पास होते हैं, कुछ लोग फेल होते हैं, जो भी हो, पास हो गए, उसके कागज़ रेडी करते हैं और फिर कंपनी को फॉरवर्ड करते हैं। कंपनी यानी कि एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है यानी कि वह कंपनी उस दस्तावेज को लेकर के अपने यहाँ के गवर्नमेंट यानी जो सरकारी संबंधित विभाग है वहाँ पर जाती है और वर्क परमिट के लिए आवेदन करती है, जिसको नुल्ला ओस्टा कहते हैं। नुल्ला ओस्टा, उधर की भाषा में नुल्ला ओस्टा बोला जाता है, इधर जो है कि वर्क परमिट या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कहते हैं। तो इसके लिए आवेदन करती है। आवेदन होने के पश्चात जब स्वीकृत गवर्नमेंट कर लेती है, तब आप जो है कि भारत में जो VFS ग्लोबल है, दिल्ली मुंबई सेंटर पे जाते हैं, VFS ग्लोबल वीज़ा फाइल सर्विस सेंटर पे, वहाँ से जब अप्लाई करते हैं नेशनल D टाइप वर्क वीज़ा, तब जा कर के इसी बीच में वहाँ के जो इटली के चैम्बर पर जो बैठे हुए हैं VFS ग्लोबल में, वो उस कंपनी को, एम्प्लॉयर को फॉरवर्ड करते हैं मैसेज कि ये कैंडिडेट आपके लिए आवेदन किया है, क्या ये आपके जान पहचान में है। तो जब कंपनी ऑफ़र लेटर भेजी होती है, इंटरव्यू हुआ होता है, उसका रिस्पांस उसके पास मेल पहुंच गया होता है, तो वह कंपनी यस बोलती है और अपना उनका जो आपसी भाषा होती है, यानी कि वहाँ से जब सेटिस्फाई होते हैं, वेरिफिकेशन होता है, सब कुछ सही पाया जाता है, तब आपके लिए नेशनल D टाइप वर्क वीज़ा इशू किया जाता है। अब डिक्रेटो फ्लूसी एक शब्द आता है, डिक्रेटो फ्लूसी, यह इज़राइल का जो गवर्नमेंट है उनका एक आधिकारिक रिपोर्ट आता है। वो ये तय करते हैं कि इटली में गैर यूरोपीय कितने नागरिक रहेंगे। ये इटली का गवर्नमेंट जो है कि आधिकारिक तौर पे से कानूनन रूप से रहने के लिए गैर यूरोपीय लोगों को
के लिए वो जारी करती है। यहाँ तक तो समझ में आ गया फाइनली। तब जाकर के आपका वो टिकट बनता है फ्लाइट का, और आप जब जाते हैं इटली पहुंच जाते हैं, तो इटली पहुंचने के बाद से आपका रेसिडेंस परमिट बनता है। रेसिडेंस परमिट बनने के बाद वही आपका फाइनली प्रोसेस पूरा होता है। आप इटली के कानून के हिसाब से आप इटली में रह कर के काम करने के लिए तैयार हैं। आप जो है कि आपके ऊपर कोई दबाव मतलब प्रॉब्लम या बाधा नहीं आएगी। जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, वो उतने दिन आप बेझिझक काम कर सकते हैं, इतनी प्रोसेस होने के बाद। अब मैं एक लास्ट बात बताता हूँ। बाय द वे, किसी को अगर इटली जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं, दस्तावेज किसी ऑफिस या एजेंट के द्वारा मिल गया है, अब उसको जाना है, अगर डाउट है कि हमारे साथ जो हुआ है वो सही है या गलत है, इसका वेरिफिकेशन करा लें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आप वो डॉक्यूमेंट लीजिए, अपना जॉब ऑफर लेटर लीजिए या डिमांड लेटर जो भी कहें वो ले लीजिए, पासपोर्ट ले लीजिए, उससे संबंधित जो भी कागजात हैं सब एकत्रित करके आप VFS ग्लोबल सेंटर पे या दफ्तर में आप चले जाएं। इजराइल का वहाँ एक अलग ऑफिस है, उसमें जा कर के अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करें और बताएं अपनी कि हम इस कंपनी में जाना चाहते हैं, इसके लिए ये हमें वीज़ा इशू हुआ है, ये सही है, या जो दस्तावेज मिले हैं सही है गलत है। तो इस प्रक्रिया को जांच में 10 से 15 दिन का समय लगता है। आपको फीडबैक मिल जाएगा। अगर वास्तव में आपके साथ रियल और वास्तविक यानी कि सही कार्य हुए हैं, तो वह कंपनी आपके पक्ष में फैसला लेकर के बता देगी, और यदि फेक कार्य हुए हैं तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। विदेश में जाके फंसने से बेहतर है कि आप इंडिया में रह कर के जो भी आप कार्य कराना चाह रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप जांच करते जाएं कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। तो धन्यवाद। तो उम्मीद रखता हूं कि मैं कुछ समझा पाया हूं आप सबको, और यदि समझ में आया है तो लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए। चैनल के माध्यम से जुड़िए, आगे भी और तमाम देश के बारे में जानकारी लेकर के आता रहूँगा। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट करिए, या हमारे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं, या किसी देश के वीज़ा यदि आपके पास हो, वीज़ा चेक कराना चाह रहे हैं तो वीज़ा भी चेक करा सकते हैं। तमाम सर्विसेज हैं हमारा ऑनलाइन। ठीक है, ओके, नमस्कार, जय हिंद।